बताओ, अली को नबी ने अबू तुराब कहा, सुना है, कहा है? कितने लोग जानते थे कि नबी ने मौला अली को तुराब कहा? हाथ उठाओ, जितने लोगों को मालूम था बस। ठीक है, अली नाम है, लक़ब जो है अली के, हैदर, ठीक है, मुर्तज़ा और अबू तुराब। तो ना अली नाम से इतना खुश होते थे मौला, और मौला भी हमारे हैं क्योंकि नबी ने कहा है ना। तो ना मौला कहने से इतना खुश होते, ना हैदर कहने से इतना खुश होते, ना अली कहने से इतना खुश होते, ना मुर्तज़ा कहने से इतना खुश होते, लेकिन जब अबू तुराब कह दिया जाता तो अली मस्त हो जाते। तो इसमें दो चीज़ें, एक जाहिर और एक बातिन। तो ना अली पर इतना खुश, ना मुर्तज़ा पे इतना खुश, ना हैदर पर इतना खुश, लेकिन जब अबू तुराब कह दिया जाए तो अली मस्त हो जाते थे। वाह! एक जाहिर वजह यह है कि मेरे आका ने उन्हें कहा था, और बड़े प्यार से कहा था कि एक बार मौला अली के घर गए, खातून जन्नत से पूछा नबी ने, अली कहाँ है? तो खातून जन्नत ने फरमाया आज कैलूला घर में नहीं, बाहर निकल गए। तो सरकार ने पता करवाया तो मालूम चला कि मौला अली मस्जिद नबी में आराम फरमा रहे। तो सरकार उठकर वहाँ पहुँचे तो देखा मौला अली अपने हाथों पर सर रखे हुए आराम फरमा रहे। तो लेटे हुए में चादर खसक गई। तो जब चादर खसक गई तो लेटे हुए तो मिट्टी जो है आपके जिस्म से लग गई। तो सरकार की जब आमद हुई उठ गए, और जब मौला अली उठ गए तो सरकार ने उनको देखा, मुस्कुराए, और फिर जहाँ जहाँ मिट्टी लगी थी उसको यूँ झाड़ते, या अबा तुराब, या अबा तुराब, या अबा तुराब, ये कहते हुए सरकार मुस्कुरा मुस्कुरा के मिट्टी। अब अबू तुराब का क्या मतलब हुआ? मिट्टी के बाप। क्या बात कह रहे हैं नबी, इसलिए हल्के में नहीं ले सकते। आप समझ रहे हैं ना, ये किसी अल्लामा फहामा की बात नहीं है कि हल्के में ले लो। भाई हो सकता है कोई दूसरा उससे बेहतर आलिम आ जाए और उसकी तशरीह कुछ और कर दे। अब बात तो नबी कह रहे हैं, और कहीं भी गुमान नहीं हो सकता कि नबी के मुंह से निकला हुआ कोई लफ्ज़ भी हल्का हो। माज़अल्लाह, नबी का हर जुमला भारी है। क्यों? क्योंकि नबी वही कहते हैं जो रब चाहता है। वही कहते हैं जो रब चाहता है। ठीक लोगों, किसी मामूली ज़ात के लिए नहीं आए हो, किसी मामूली नबी के तुम उम्मती नहीं, उसके उम्मती हो जो इमामुल अंबिया है, उसके उम्मती हो जो मुख्तार दो आलम है, मालिक कौनो मका है, नबी आखिरुज़्ज़मा है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, नबी ने कहा है। तो खुश क्यों होते हैं? बज़ाहिर एक वजह ये भी है, और बबातिन तो सबसे बड़ी वजह जो नबी ने कहा और अली ने समझा। क्यों? क्योंकि वो बाबुल इल्म है। वो नहीं समझेंगे तो क्या हम और आप समझेंगे? क्या खाक समझेंगे? खुश हो जाते। अब आओ, विलायत क्या है? ये फैज़ान रिसालत और फैज़ान नबूवत, ये बांटने की जिनको जिम्मेदारी मिलती है या मिलने वाली होती है, उसे रब इस गिरोह में शामिल करता है। चूँकि फैज़ान रिसालत और फैज़ान नबूवत ये ऐसी ज़रूरत है जो हर उम्मत के लिए बाकी रही, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक। फैज़ान रिसालत और फैज़ान नबूवत बांटने की जिम्मेदारी किसे मिली? विलायत के रास्ते से।
तो विलायत का दरवाजा किस पर खुला? विलायत का दरवाजा किस पर? अली इमाम, बेटे हसन इमाम, बेटा हुसैन इमाम, बाप इमाम, बेटा इमाम, बेटा इमाम, बाप अली इमाम, बेटा हसन इमाम, बेटा हुसैन इमाम। इमाम हसन इमाम, फिर खामोशी, खामोशी। और इमाम हुसैन इमाम, इमाम ज़ैनुल आबदीन इमाम, बेटा इमाम, इमाम बाकिर बेटा इमाम, इमाम जाफर सादिक बेटा इमाम, इमाम मूसा काजिम बेटा इमाम, इमाम अली नकी, इमाम अली तकी, इमाम अली रजा, इमाम हसन अस्करी तक इमाम 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 इमाम, बाप इमाम, बड़े भाई इमाम, छोटे भाई इमाम हुसैन इमाम, फिर इमाम 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 हसन अस्करी तक। यहां खामोशी। जब आएंगे, जब आएंगे तो इमामत का दरवाजा बंद, इमामत का दरवाजा बंद। इमाम महदी जिनका नाम मोहम्मद होगा, जिनकी वालिदा का नाम आमिना होगा, जिनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, ये इमाम हसन की औलाद होंगे। जब आएंगे, जब आएंगे तो इमामत का दरवाजा बंद और विलायत पर आओ, बीच में खामोशी है। आए, एक आएंगे, एक आ गए, एक आएंगे, एक आ गए बीच में जलवा दिखाने। और जब आए तो क्या कहते हुए आए? मैं अपनी हथेली पर इस दुनिया को राई के दाने के बराबर देखता हूं। जब आए तो ये कहते हुए आए, मेरा ये कदम रूए जमीन के तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर आए। यानी मेरा गौस, मेरा जद्द करीम, जिसका कदम रूए जमीन के तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर। जितने बांटने वाले थे फैज़ान रिसालत और फैज़ान नबूवत, जिन्हें बांटने की जिम्मेदारी अली और अली के बेटों ने दी, उन्होंने गर्दन झुका दी, उन्होंने गर्दन झुका दी। और जो फोकस वाले थे, जो प्रोपेगेंडे से थे, वो बागी हो गए। तो उनका अंजाम भी लोग जानते हैं, जो जबरदस्ती में वली बन गए थे। अबे वली बन ही नहीं सकता कोई, वली वही बनता है जो अली अली करता है। बिना अली अली किए वली वली नहीं बनता कोई। क्योंकि नबी ने फैज़ान रिसालत और फैज़ान नबूवत बांटने की जिम्मेदारी अली को दी। अली ने इमाम हसन को दी, इमाम हसन ने इमाम हुसैन को दी। और फिर यह सिलसिला हुनूस जारी है और तब तक ये जारी रहेगा जब तक जमीन पर कुरान है। जिस दिन ये फैज़ान नबूवत और फैज़ान रिसालत बांटने वाले हसनैन करीमैन की एक औलाद जमीन पर न होगी, कयामत, कयामत कुरान उठा लिया जाएगा
क्यों? क्योंकि कुरान और नबी की आल ये अलग अलग नहीं रहेंगे, हमेशा साथ साथ रहेंगे। इसलिए कुरान है हमारी नजरों के सामने, इसलिए फैजान रिसालत, फैजान नबूवत बांटने वाला कोई ना कोई हसनैनी भी मौजूद है, अपना काम कर रहा है। इसीलिए हजरत सैयदना महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इत्तेफाक है कि हजरत मारूफ करखी के यहाँ जब मैं हाज़िरी देकर निकला तो आपके आस्थाने पर भी हाज़िरी हुई। अचानक पता लगा, दिल एकदम खिंच गया और बड़ा खुश होकर उनकी बारगाह में गया। हज़रत अब बहुत बड़े मुफस्सिर अपने वक्त के फरमाते हैं कि गौसे वक्त हर दौर में एक होता है। दुनिया का निज़ाम एक ज़ाहिरी निज़ाम है ना, हर मुल्क का एक हाकिम है, फिर पूरी दुनिया का कोई हाकिम नहीं। तो दुनिया का हाकिम बनने के लिए कितना कत्ल गारत, कितनी सियासत, कितने लफड़े रोज़ाना होते। लेकिन बातरी निज़ाम में पूरी दुनिया का एक हाकिम होता है, जिसे गौसे वक्त कहते हैं, गौसे ज़माना कहते हैं। तो हज़रत सैयदना महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कोई भी गौसे वक्त कोई गैर नहीं हो सकता। जब भी होगा तो या तो इमाम हसन की औलाद होगा या इमाम हुसैन की औलाद। इसलिए कि बांटने की जिम्मेदारी तो इन्हें नबी ने दी है। अब पहले साबित करो कि हम इस जिम्मेदारी से दस्तबरदार कब हुए। अगर किसी और को बांटने की जिम्मेदारी दे दी तो पहले ये तो बताओ हम दस्तबरदार कब हुए। जिम्मेदार बनाते हैं, दस्तबरदार नहीं होते हम। जरूरत के मुताबिक जिम्मेदार बना देते हैं, ठीक है। और ये जिम्मेदार कैसे बनाते हैं? खिलाफत देकर। हम वहां नहीं पहुंच सकते, जाओ हमारा काम करो। हम वहां नहीं पहुंच सकते, तुम जाओ हमारी नुमाइंदगी करो, तो खिलाफत देते। पर गौसे वक्त हसनैन करीमैन की ही औलादों में होगा। इसलिए कि ये अख्तियार किसी को दिया नहीं, तो क्लेम करने वाला पहले ये साबित करे दस्तबरदार कब हुए, वो वक्त भी तो बताओ। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, फैज़ चाहिए। कौन है जो कहता है आओ खुलकर कहो हमें फैज़ान नबूवत की ज़रूरत नहीं। आओ आके कहो फैज़ान रसालत की ज़रूरत नहीं। जाओ अपना रास्ता नापो, फिर हमसे क्या मतलब। अगर ज़रूरत है तो मवद्दत करो, ज़रूरत है तो मवद्दत करो, कोई कंडीशन मत लगाओ। सिर्फ इनसे मोहब्बत करो, सिर्फ इनसे मोहब्बत करो, सिर्फ इनसे मोहब्बत करोगे। क्योंकि नबी ने फरमाया है मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, और मम्माता बुग़्ज़े आले मोहम्मद अला आले मोहम्मद माता काफिरा। पेशानी पे हश्र में जब उठेगा ना तो काफिरे लेके उठेगा। जब दुनिया में तो बहुत बड़े अल्लामा कहलाते थे, और जब हश्र में हुए तो अंजाम क्या हुआ? काफिरे। किस बुनियाद पर? बुग़्ज़ की बुनियाद पर, इनाद की बुनियाद पर। तो अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत मोहब्बत यानी मवद्दत, ये फ़र्ज़ है हर कलमा गो पर। सियासत मत करना, ये दुनियावी मामला नहीं है, ये आखिरत का सौदा है। ये पीरी मुरीदी ये आखिरत का सौदा है, ये दुनियादारी नहीं है। आप समझ रहे हैं? बस इतना काफ़ी है। और हम भी मुतमईन है कि हम किसी के एहसान, किसी की मोहब्बत का सिला नहीं दे सकते, पर हम मुतमईन हैं अपने से मोहब्बत करने वाले और अपने पर एहसान करने वालों से मुतमईन हैं। क्योंकि हमारे आका ने वादा किया है,
हमारे आका ने वादा किया है, मेरी आल से जो मोहब्बत करेगा और उनके साथ एहसान करेगा, मेरी आल अगर उसे पूरा न कर सकी तो उसका हक मैं पूरा करूँगा, उसका हक मैं पूरा करूँगा। तो हम मुतमईन हैं, बेशक हम तुम्हारे साथ तुम्हारी मोहब्बतों का जवाब नहीं दे सकते, सिला नहीं दे सकते, पर इत्मीनान रखते हैं अपने आका की सखावत पर, उनकी रहीमी करीमी पर। वो तो रहमतुल लिल आलमीन हैं और बेशक उन्होंने वादा फरमाया है तो फ़ायदा ज़रूर होगा, फ़ायदा ज़रूर होगा। अल्लाह हम सब को सीधे रास्ते पर चलाए, सियासत से बचाए और ये बुग़्ज़ इनाद के जरासीम से हमारा दिल कोसों दूर रहे। समझ गए ना? तो अल्लाह इन सब चीज़ों से महफूज फरमाए।